कि ये नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। इंडिया आपके साथ इमरान खान है, हमारे साथ सुमित यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे जो कि विवादित बयान लगातार, जैसे डासना मंदिर के महंत लगातार विवादित बयान दे रहे हैं कि मदरसे बंद होने चाहिए, और जो भी यहाँ पे मुसलमान रहते हैं उनसे उनके लिए जो है भड़काऊ बयान लगातार दिए जा रहे हैं। तो हम जानेंगे ये किस तरह से देखते हैं उनको। अध्यक्ष साहब, ये लगातार डासना मंदिर के महंत जो है विवादित बयान लगातार दे रहे हैं कि देवबंद जो है मदरसे बंद होने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र तो पैसा ही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या बात कर रहे हैं बार बार। देखो ऐसा है, ये बीजेपी वाले लोग जो है देश में इस टाइम इनके खिलाफ जो है देश का जनमानस खड़ा हो गया है। तो उसको ये उसके जो दिमाग है ना, जो है उसके दिमाग में ये ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देना चाह रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, मदरसे हैं, एक तबका है वो मदरसे में पढ़ना चाहता है, वो पढ़ रहा है जो है, तो तुम्हारे क्या पेट में दर्द हो रहा है? तुम भी तो अपने स्कूल चला रहे हो शिशु मंदिर के नाम से। हमने तो नहीं कभी कहा कि शिशु मंदिर बंद होना चाहिए। तो ये तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोग इधर उधर के मुद्दों में भटक जाएं, ये नए नए मुद्दे लेके आ जा रहे हैं आए दिन। इनका आम देश के लोगों से कोई वास्ता नहीं है, देश की समस्याओं से वास्ता नहीं है। ये ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जिनका कोई जन सरोकार से मतलब ही नहीं होता। चुनाव जैसे ही करीब आता जा रहा वैसे ही लगातार जो है बवाल फैलता जा रहा है, और भाजपा नेताओं के जो है बड़बोले बयान निकलते आ रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि मदरसों में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? मैं पहले ही कह रहा था आपसे, जो है इन पे अब पब्लिक के सामने 7 साल तो इन्हें यहाँ हो गए जो है, ठीक है था, 5 साल यूपी में होने जा रहे हैं। तो इनके पास कोई काम नहीं है पब्लिक को दिखाने के लिए, बल्कि गांव का आदमी तो ये जान गया है कि हमारे भैया, हमारे चाचा, हमारे ताऊ 1 साल से दिल्ली के बाहर बॉर्डरों पे सड़कों पे पड़े हैं, ये उनकी सुन नहीं रहे। तो अब ये लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। तो ये कान खोल के सुन लें, देश का किसान गुमराह होने वाला नहीं है। उसे पता है कि जब तक इनको वोट की चोट नहीं दी जाएगी तब तक ये हमारी मांग सुनेंगे नहीं। तो अब इन्हें ये डर सताने लगा है। उस डर से बचने के लिए कि हम डर नहीं रहे, आए दिन ये ऐसे नए नए मुद्दे लेके आ जा रहे हैं जी। तो जैसा कि आपने देखा, अभी उनके साथ वसीम रिजवी जी वो बैठे हैं, वो लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं मुस्लिमों पे। जैसे ही चुनाव करीब आता जा रहा वैसे ही जो है राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। तो किस तरह से देखते हैं कि जो बयानबाजी हो रही है कि अगर जैसे महंत ने बयान दिया है कि अगर वसीम रिजवी को कुछ भी होता है, सुन लो मुल्लो, इस तरह का बयान दे रहे हैं तो हम हथियार उठाएंगे। तो किस तरह से देखते हैं? संयोग से आप मान लो, या ऐसा मान लो कि हम गफलत में आ गए थे। तो कायदा से तो ये योगी जो है कहीं से विधायक होने लायक नहीं है। जो है इस दंगाई को जो है देश की जनता ने या उत्तर प्रदेश पे थोप दिया है, इस केंद्र की सरकार ने मुख्यमंत्री बना के। तो हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारा मुख्यमंत्री दंगाई है, इसकी सोच दंगाई है। और ये मैं नहीं कह रहा कि दंगाई है कोई, वो जो है जो इन्होंने एफिडेविट दायर किया है माननीय चुनाव आयोग में, वो पुराना एफिडेविट निकाल लो इनके खिलाफ। गोरखपुर में दंगे भड़काने के कितने केस थे। तो जिस तरह देखें, कंगना रणावत इस तरह के बयान देती हैं कि 2014 में हमें आज़ादी मिली है, इससे पहले जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली है। तो अगर ऐसे बयान कोई जो है मुस्लिम नेता देता तो उन पे NSA लग जाता, उसको जेल में डाल दिया जाता। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कंगना रनावत एक्चुअल उस फैक्ट्री से निकल के आई हैं। उस फैक्ट्री की सोच ये है कि देश के जो वाकई में जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन मुद्दों को एक साइड रख दो। देश आज भुखमरी में 101वें नंबर पे पहुंच गया है। तो इन चीज़ों से कंगना रनावत का कोई लेना देना नहीं है। आज बेरोजगारी में जो है, हम जब से आज़ाद हुए हैं तब से आज तक देश में सर्वोच्च स्तर पर बेरोजगारी है, लेकिन कंगना रनावत उस पर नहीं बोलती, क्योंकि ये जिस विचारधारा से आती हैं, इनकी विचारधारा के एक भी व्यक्ति ने एक बूंद खून का कतरा नहीं बहाया हिंदुस्तान के आज़ाद होने की लड़ाई में। तो हम तो ये कहेंगे ये उनकी अपनी सोच है जो है कि हिंदुस्तान को आज़ादी भीख में मिली है, जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे लाखों लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी
उन कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद हुए हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कंगना रनावत को अभी जो एक पुरस्कार मिला है वो ज़रूर उन्हें भीख में मिल गया है। और ये उल्टे सीधे जो बयान दिलवा रही है आजकल बीजेपी उनके द्वारा, हो सकता है कि उन्हीं के मेहनताने में जो है उनको पहले मेहनताने के तौर पर वो अवार्ड दे दिया गया हो। उनसे तरह तरह के ये बयान दिलवा के, पहले ये बयान दिलवाते थे मोहन भागवत जी से, तो हो सकता है उन्होंने पल्ला झाड़ लिया हो, बोले भाई अब ज़्यादा विवादित बयान मैं नहीं दूंगा। इसलिए ये अब ये रोज़ नए नए मुखौटे ला रहे हैं और जो जिस फैक्ट्री से निकल के आई उस फैक्ट्री की जो सोच है वो जनता में जो है इन्हें लिख के दे दिया जाता है एक पर्ची पे, और ये अगले दिन मीडिया में आके वही बक 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 कर देती हैं। तो उत्तर प्रदेश को किस तरह से आप देखते हैं? जैसा कि अभी अखिलेश यादव अकेले ही जो है रैली हर जगह कर रहे हैं, उनके साथ कोई भी और नहीं दिखाई देता है, उनके परिवार में उनके चली रही फूट आप देख ही रहे हैं, तो क्या अकेले जो है भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, तो हम तो भैया गांव गांव जाके ये प्रचार करेंगे कि ये भाजपा हमारी दुश्मन है, इसे हराओ। इसे हराना जरूरी हो गया है, नहीं तो जो थोड़ी बहुत बाप दादाओं की दादा लाई की जो ज़मीन है इसको भी ये छीन लेंगे। इनकी नज़र अब हमारी ज़मीन पे पड़ गई है। तो हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं जा रहे उत्तर प्रदेश में, न किसी से ये कहने जा रहे कि रामलाल को वोट दे दो, कि श्यामलाल को दे दो, कि घनश्याम को दे दो। हम तो केवल और केवल जनता से ये कहना जाएंगे, तो इसको बस जैसे हो सके, जिस तरीके से हो सके, इनके किसी एजेंडे में मत फंसो आप, और इनको वापस ले लो यहाँ से। 2022 में यदि ये यूपी से इनकी सरकार वापस हो जाएगी तो शायद इनके दिमाग की कुछ बत्ती जल जाए और ये जो 3 कानून लेके आए ये बिल वापस ले लें। 1 साल हो गई हमें यहाँ सड़कों पर पड़े पड़े, हम भी अपने गाँव की तरफ चलें और अपने खेत खलिहान को अच्छे से देखें। आपकी जो 2000 अभी जो आपकी 22 तारीख को जो महापंचायत होने वाली है लखनऊ में, तो इसे किस तरह से देखते हैं? ये जो है लखनऊ में कितनी भीड़ जुट सकती है? जैसे रेल बंद करा दी गई है, ट्रेन बंद करा दी गई, और किस तरह से देखते हैं, क्या वहाँ पे महापंचायत आपकी हो पाएगी? ये चाहे अब कुछ भी कर लें, इनका हर जुल्म ज्यादती जो कुछ करना चाहें ये कर लें। आप ये मान लीजिए जलियांवाले बाग से भी बड़ा कांड कर दिया है इन्होंने उत्तर प्रदेश में। तो ये तो भैया ऐसी सोच के लोग हैं कि ये जब हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा सकते हैं तो रेल क्या है, ये तो और जाने क्या क्या बंद कर सकते हैं। पर ये कान खोल के सुन लें, देश का किसान अब समझ गया है, जो इनकी मर्जी आए वो कर लें। हमने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि ये किसान पंचायत होके रहेगी। इको गार्डन जहाँ बनाया है वो तुम्हारे दादा लाई की ज़मीन नहीं है, वो हमारे दादा लाई की ज़मीन है, और उसी ज़मीन पे जाके जो है किसान पंचायत करेंगे। इनके किसी फरमान को अब हम नहीं मानेंगे, इनकी किसी धारा को नहीं मानेंगे, इनके किसी प्रतिबंध को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं समझ गए हैं जो है, तो ये हर हथकंडा अपनाएंगे हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने का। तो अब ये कुछ भी कर लें, हमें इनकी किसी बात को हम नहीं मानेंगे। 22 तारीख को लखनऊ में हम इकट्ठे हो रहे हैं, और अल्टीमेटम नहीं, अब तो इनको आगाह करने जा रहे हैं हम कि देखो भैया, मुजफ्फरनगर में हमने पंचायत करी थी, तुम्हारे सामने कुछ मांगे रखी थी, तुमने वो मांगे मानी नहीं है। तो अब उत्तर प्रदेश का किसान गांव गांव में जब तुम जाओगे तो तुमसे यही कहेगा कि भैया वहाँ जाओ दिल्ली में, और उस अपने चचा को समझा दो कि वो हमारे ताता ताऊ भैया जो दिल्ली की बॉर्डरों पर तुमने बिठा रखे हैं उनकी क्या मांगे, पहले उनकी मांगे पूरी करो, तब गांव में वोट मांगने आना। लखीमपुर खीरी घटना पे जजमेंट आया, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपके फेवर में आया या सही लग रहा है आपको? देश की न्यायपालिका को ये भ्रमित करना चाह रहे थे, तो इसलिए यहाँ हमने भी ये रास्ते पे खड़े होकर दिखा दिया कि हमें कोई शौक़ नहीं है ये दिल्ली की सड़कों पे आके बैठने का। ये रास्ते हमने नहीं रोक रखे, हम तो साहब दिल्ली जाने के लिए आए हैं। हम भी इस देश के नागरिक हैं, ये हमारी भी राजधानी है, केवल इन अंबानी अडानी की राजधानी नहीं है। तो हम तो भैया दिल्ली जाना चाह रहे हैं, हमें वहाँ तक चले जाने दो। लेकिन कोर्ट को ये गुमराह करना चाह रहे थे कि किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं, तो ये देश के सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने में सफल नहीं हुए। और हमने अपनी बात जो है अपने वकीलों के द्वारा कोर्ट में भी अच्छे तरीके से रख दी है कि हम सड़कें रोकने नहीं आए, हम तो ये गूंगी बहरी सरकार है, इतने दिन से आंदोलन नहीं चला रहे, आंदोलन जो हम चला रहे हैं उसको सुन नहीं रही है, हमारी मांगों पर गौर नहीं कर रही है, उसके सामने अपनी मांगें रखने आए
और हमें दिल्ली तक चली जाने दें, हम तो कल ही बॉर्डर खाली कर देंगे, या हमारी मांगे ही मान लें तो हम तो सुबह ही यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके गांव चले जाएंगे। ये तो रास्ते इन्होंने जानबूझ के रुकवाए। तो ये थे हमारे साथ सुमित यादव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। इन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा, और 22 तारीख की जो महापंचायत लखनऊ में होने वाली है ये होके रहेगी, चाहे कितने भी प्रयास हमें रोकने के कर लिए जाएं। महापंचायत करके दिखाएंगे। किसान पूरी तरह से, किसान जो है उग्र हो चुका, अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गाजीपुर बॉर्डर से इमरान खान, बेबाक न्यूज़ इंडिया।